कौवे को देखकर यमदूत रोज मुस्कुराता था। कौवे को लगा कि मौत नज़दीक आ गई है। उसका मित्र गरुड़ उसे हजारों योजन दूर ले गया, लेकिन वहाँ खुला यमदूत की मुस्कुराहट का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारे जीवन की सच्चाई को बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी महाभारत और भगवत गीता की है। कई लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा तो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस पर कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 और ऐसे ही दिन निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराया। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत ज़रूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज़ ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे का धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि यमदूत तुम्हें नहीं देख सकेगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहाँ उन्हें कोई परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल दिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, लेकिन इसके प्राण इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे इस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हज़ारों योजन दूर कैलाश तक कैसे पहुँचेगा। यही सोचकर मैं रोज़ मुस्कुराता गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो, इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें बताती है कि जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक ज़िंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। और यही हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है, और आप अपनी सच्चाई से भागने की कोशिश मत कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी बताई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।